हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए देखते हैं। ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आइदर इन एलिमेंटल स्टेट और इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यानी वे सभी एलिमेंट जो अपनी एलिमेंटल स्टेट यानी जब उन पर कोई चार्ज नहीं था और जब उन पर कोई चार्ज आया यानी कि जब वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे यानी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे। ठीक है, तो अगर उनमें जो उनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग नाम देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट आर प्लेस्ड इन बिटवीन एस एंड बी पी ब्लॉक एलिमेंट इन मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर आपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हमने एस और पी के बीच में रखा गया है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एस और पी ब्लॉक के बिटवीन आते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बिटवीन आती है, यानी एस और पी ब्लॉक दोनों की प्रॉपर्टी से डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी मैच करती है। इसलिए इस टाइप का जो एलिमेंट होता है उसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज़ 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको 4 सीरीज़ में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 3D सीरीज, यानी इस सीरीज़ के जितने मेंबर होंगे उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 3D ऑर्बिटल में जाएगा। इसी तरह से 4D 5D और 6D सीरीज यहाँ पर हैं। ठीक है, ईच सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट और हर सीरीज में आपके 10 एलिमेंट हैं। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं चलिए देखते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को यहाँ पर 4 सीरीज में बांटा गया है, 3D 4D 5D 6D। 3D सीरीज में आपके स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट आते हैं। 4D सीरीज में आपके इटारबियम से लेकर के कैडमियम तक के एलिमेंट आते हैं। 5D सीरीज में आपके लेंथेनम से लेकर के मरकरी तक के, और इसी तरह से 6D सीरीज में एक्टेनाइट से लेकर के अनबियम तक के एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हैं जिनको 4 सीरीज़ के फॉर्म में दिखाया गया है, और इनको 3D 4D 5D सीरीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, 3D में जाएगा। इसमें किस में जाएगा, 4D में, इसमें 5D में, इसमें 6D में। इसलिए इसको 3D 4D 5D और 6D सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट और उसमें प्रेजेंट जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। अब उनकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका n-1 D 1 to 10 और ns 1 to 2 होता है। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जनरली जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रखेगा, n-1 D 1 to 10, यानी डी ऑर्बिटल में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे, और ns 1 to 2 और s ऑर्बिटल में आपके 1 से 2 यानी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब मिलेगा। साथ ही हमने क्या लिखा, n-1, यहाँ क्या लिखा n, यानी अगर यहाँ पर n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर कितनी होगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं एक हम फर्स्ट सीरीज जो एलिमेंट है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके देखेंगे और देखते हैं क्या जो रूल फॉलो होता है या नहीं होता। तो ये हमने फर्स्ट सीरीज़ ले ली है यानी 3D सीरीज और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म में करा है। ठीक है, क्यों करा है इस चीज़ को भी देखते हैं। जैसे हम रफली अगर स्कैंडियम का हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आप क्या देखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d1 और क्या हो जाता है 4s2, ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 3D में, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में गया, बट इसको हम लोग पहले क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ सेल के अकॉर्डिंग लिखना होता है, जिसे हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अगर आप क्या देखोगे इस सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट है सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, सभी में सेम होगा, सभी में यहाँ तक सेम होगा। और आप जानते हो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2 2 4 और 6 10 2 12 और 6 18, यानी ये 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जैसा कि जानते हैं आपका 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है, आर्गन का होता है। यानी
इतने की जगह हम लोग डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, AR यानी आर्गन लिख दिया है, ठीक है। मतलब कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखने की जगह हम लोग ने AR लिख देंगे। ये अंडरस्टूड होगा कि ये कितने का है, इतने पार्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और बाकी जो बच जाएगा वो हमने यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल को वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, जी चीज़ सब में कॉमन होगी, तो हमें AR, ठीक। फिर क्या करना, देखो AR। अब 3D1 4s2 कैसे होगा, तो समझना, जो आगे नंबर लिखा होगा जो D में जाएगा, जो पीछे नंबर लिखा होगा वो S में जाएगा। तो देखो 3D1 4s2, अगले वाले में क्या हो जाएगा, AR आर्गन 3D2 4s2, अगले वाले में 3D3 4s2, ठीक है। अगले वाले में क्रोमियम में अगर आप करोगे तो क्या करोगे, 3D4 4s2 करोगे। बट हमने बताया था ये आपका हाफ फील्ड स्टेट का केस होता है, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेट और जो फुल फील्ड स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए क्या करेंगे 3D4 ना होकर क्या हो जाएगा 3D5, यानी S से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाने से ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी 3D5 4s1, ये आपका एक एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है। इसी तरह से अब मैग्नीज का क्या हो जाएगा, तो फिर वही चीज़ हो जाएगी 3D5 4s2, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा 3D6 4s2, इसमें 3D7 4s2, इसमें 3D8 4s2। कॉपर भी एक्सेप्शनल केस है, बेसिकली क्या लिखोगे आप 3D9 4s2, बट ऐसा लिखने पर इसकी फुलफिल स्टेट नहीं रह जाएगी, तो ये क्या करेगा अपने फुलफिल स्टेट कंप्लीट करने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कितना कर लेगा 3D10 4s1, ठीक। और जिनका क्या हो जाएगा 3D10 4s2। तो इस तरह से आप डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, इस तरह से करा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा, AR मतलब आर्गन है, आर्गन मतलब इतना जो सभी में कॉमन आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, उस कॉमन टर्म की जगह हमने क्या लिख देंगे AR ब्रैकेट में करके, ठीक है। तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट है इसका वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। वेरिएबल वैलेंसी यानी किसी भी एलिमेंट अगर एटम एक से ज़्यादा वैलेंसी रखता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो वही चीज़ है, द प्रॉपर्टी ऑफ शोइंग मोर देन वन वैलेंसी इज कॉल्ड एज वेरिएबल वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करेगा तो इस तरह की वैलेंसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेरिएबल, यानी वो वेरी कर रही है, हर बार बदल रही, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी कॉमन इन डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी लगभग पाई जाती है हर एलिमेंट में। द मिनिमम वैलेंसी विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। जो इसकी मिनिमम वैलेंसी होगी वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के द्वारा शो करी जाएगी। एंड द मैक्सिमम वैलेंसी विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एस एंड इनर मोस्ट डी। और उसकी जो मैक्सिमम वैलेंसी होगी वो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल और इनर मोस्ट डी ऑर्बिटल दोनों के कंबाइंड करके शो करी जाएगी। मतलब कैसे निकालना है इस चीज़ को समझते हैं। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट लिए हैं, जैसे स्कैंडियम, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट का लिखा, तो क्या हो जाएगा 3D1 4s2। तो हमने बताया जो मिनिमम वैलेंसी होगी वो क्या होगी, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसका मतलब कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, +2। और मैक्सिमम वैलेंसी क्या होगी, जब S और D दोनों की इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, तो S और D के दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। यानी स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और +3 है। इस तरह टाइटेनियम में देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी +2, और इनर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो 4। तो आप डायरेक्टली 4 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी 2 और 1 और ले लेंगे कितना हो जाएगा 3, 2 और दोनों ले लेंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इस वैनेडियम में कितने हो जाएंगे +2, ठीक, 2 थे 1 और ले लिया +3, ठीक, कितने ले सकते हैं 3 तक ले सकते हैं, यानी +4 और +5। इस तरह से क्रोमियम का जब करते हैं 3D5 4s1, यानी आउटर मोस्ट सेल में S में कितने हैं 1, यानी +1, और इनर मोस्ट सेल D में कितने हैं, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 1 + 1 2, 1 + 2 3, इस तरह से कहाँ तक कितने हो जाएंगे +6, यानी क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 से +6 तक होती है। इस तरह से मैग्नीज की कितनी हो जाएगी +2 से लेकर के +7 तक की। तो ये थी इनकी वेरिएबल वैलेंसी और किस तरह से इसको हम निकालते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट लगभग जो वैलेंसी रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं, एक से ज़्यादा रख रहे हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिनकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती। ध्यान रखें क्यों नहीं होती, देखो क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फुलफिल्ड है, और जो डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो जाने से स्टेबलाइज हो गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा किसमें, वैलेंसी में। तो सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, 4s का इलेक्ट्रॉन, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। इसलिए जो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फिक्स होती है और वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो ध्यान रखेंगे जिंक एक ऐसा एलिमेंट है इस 3D सीरीज का जो वेरिएबल वैलेंसी नहीं रखता, सिर्फ कितनी होती है +2,
ठीक है। जिंक वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। अब हम और भी प्रॉपर्टी देखेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में।